फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से स्क्रैम्बलाइजेशन होता है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है जिसका इफेक्ट देखने को मिलता है पूरे अफ्रीका पे, और किस प्रकार से यूरोपियन पावर कोलोनाइजेशन करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडेंचर्ड लेबर, इंडियन इंडेंचर्ड लेबर। भारत से मजदूर, बंधुआ मजदूर कहाँ पे ले जाया जाता है, अलग अलग नेशंस में, और बेसिकली कौन कौन से वो देश हैं, उन देशों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ बेटा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल many Indian workers were sent under the contract to the work in a places like, ये countries याद रखना, क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे इंडियन वर्कर्स को, भारतीय मजदूरों को भारत से दूर अलग अलग देशों में भेजा जाता है। और ये भेजे किस लिए जाते हैं, इनको भेजने के पीछे एकमात्र मोटिव रहता है, प्लांटेशन फार्मिंग करवाना। कुछ कंट्रीज के नाम लिखे बेटा, कैरिबियन कंट्रीज, कैरिबियन आइलैंड आपने देखा होगा, गुयाना है, त्रिनिदाद है, और भी बहुत सारे आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे। पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री देखने को मिलता है जिसका नाम फिजी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास आपको एक अफ्रीकन कंट्री, एक अफ्रीकन आइलैंड कंट्री देखने को मिलता है मॉरिशस नाम का। यहाँ और अब असम में भी प्लांटेशन के लिए ले जाया गया वर्कर्स को। रीजंस क्या थे, क्यों ले गए, कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए ताकि वहां पे मजदूरी करवाई जा सके। किन से, जो इंडियन वर्कर्स हैं उन लोगों से। ये चीजें तो ठीक है, चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये इन सब चीजें, ये क्या लिखा हुआ है, दीज वर्कर्स हैड टू वर्क इन टफ कंडीशन विद अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। 19th सेंचुरी में ये चीजें बहुत कॉमन थी। आपने रशियन रेवोल्यूशन में भी यही पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करवाते थे, 16-16 घंटे तक काम करवाते थे, कम कीमतों में काम करवाते थे। उनकी जो टफ कंडीशन, यानी कि वो जो रहने की जगह होती थी, डॉर्मेट्रीज में रहते थे वो लोग, एक एक घर में, एक एक कमरे में 16-16, 20-20 लोग रहते थे। तो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरीज में क्या होता था कि हद से ज्यादा क्या करते थे, हार्श कंडीशन रहती थी, हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था वर्कर्स को। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टफ कंडीशंस विद अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वेरी लो पे, कम से कम दामों में काम कराना और ज्यादा से ज्यादा समय तक काम कराना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है ये इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी, ये दासत्व, दास बना के रखने की एक नया फॉर्म आया था। नई फॉर्म को इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, दे लिव्ड इन अ बैड कंडीशन, बहुत बुरी व्यवस्था में, बहुत बुरे हालात में रहते थे, और वेरी फ्यू राइट्स एंड फ्यू फ्रीडम, उन लोगों को बहुत कम अधिकार और उनको बहुत कम आजादी भी दी जाती थी। बहुत सारे इंडियन लेबर ने इस चीज का अपोज किया, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसी पैराग्राफ में आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है कि कई सारे इंडियन मुस्लिम्स को भी यहाँ पे क्या किया गया, बंधुआ मजदूर यानी कि इंडेंचर्ड लेबर बना के अलग अलग कैरिबियन आइलैंड में ले जाया गया। और एक प्रोसेसन होता है, एक फेस्टिवल जो होता है मुहर्रम का मुस्लिम्स में, उस चीज को वहां पे सेलिब्रेट किया जाता था डिफरेंट नाम से, जिसका नाम रखा गया होजे, याद रखना, HOSEY, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसी में एक और भी चीज ध्यान रखना, एक इंडियन इंडेंचर्ड लेबर फैमिली से, उसी परिवार से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। नोबेल पीस प्राइज मिला था, एमसीक्यू में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, VS नायपॉल, ये भी ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं। क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्रोइंग प्रोटेस्ट एंड प्रेशर द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम वाज एंडेड इन 1921। ध्यान रखना बेटा, 1921 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और प्रेशर होने के कारण जो है इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को खत्म कर दिया गया।
उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। इससे जो आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे ले जाया गया था बच्चों, कैरिबियन आइलैंड में, फिजी में, मॉरिशस और असम में टफ वर्किंग कंडीशन होती थी, काम ज्यादा करवाते थे, पैसे कम देते थे, और इसी को क्या कहा गया, न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी सिस्टम भी कहा गया। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच।